बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे काया वाचा मनि पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, इतना शुद्ध और पवित्र मुझे कीजिए। श्री माता जी, निर्मल विद्या पाने हेतु, गहनता आने हेतु मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन। हृदय को बंधन देते हुए, श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा में ले। मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा में ले। मेरे मन को विशुद्धि आज्ञा को बंधन देते हुए, मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बंधन। जब हम घर में अजवाइन धुनी करते हैं तो श्री प्रतिमा के लेफ्ट स्वादिष्टान की जगह में साइड में वहां पे अजवाइन धुनी जरूर घुमानी है। दूषित चित्त ठीक होने के लिए। और उसके बाद अपने घर को या फिर श्री माता जी की मेडिटेशन रूम को गुलाब जल से साफ करना है, या फिर थोड़ा सा नमक पानी से। और वो काला घर में बिल्कुल गिरने नहीं देना अजवाइन धुनी करते हुए। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। राइट विशुद्धि की उंगली से अपना नाम लिखेंगे, अपने घर का एड्रेस। मन ही मन हमें ऋणी रहना है। श्री माता जी ने हमें ध्यान के लिए इतनी अच्छी जगह दी है। श्री माता जी, सहयोगी के कारण, नॉन सहयोगियों के कारण, गलतियों के कारण अगर आपका चित्त यहाँ से गया है तो प्लीज हमें माफ कीजिए। श्री माता जी, ये घर, ये वास्तु, ये मेरी ध्यान की जगह है। आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। श्री माता जी, मेरे ध्यान की जगह में, पंच महाभूत में, हर एक भाग में, हर एक अणु रेणु में आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, मेरे घर को हिमालय का पवित्र मिले। श्री माता जी, मेरे घर को नारगल का पवित्र पावित्र्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को छिंदवाड़ा की पवित्र जन्मस्थली का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को 3.5 शक्ति पीठ
महालक्ष्मी मंदिर का चैतन्य मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी मेरे घर को सर्व रोग हरा शक्ति भारत भूमि माता की शुद्धिकरण सशक्तिकरण शक्ति मेरे घर में आए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वरोग हरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखना है क्या राइट हाथ से वाइब्रेशन जमीन की ओर जा रहे हैं। हमारे पाँव में क्या कुछ महसूस हो रहा है। रीढ़ की हड्डी पर, सिर में, हथेलियों पर। अभी चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहज योगी को व्यक्तिगत जब हम ध्यान कर रहे हैं तो श्री माता जी द्वारा जो गणेश जी की प्रार्थनाएं हैं गणेश तत्व जागृत होने के लिए तो वो जरूर करनी है। निर्मल विद्या बुक हमेशा अपने पास रखना है। जितना होगा उतना जिन्हें पॉसिबल है वो खुद पढ़कर जरूर करे। खुद अगर टाइम नहीं है तो यूट्यूब का मदद लेना चाहिए कुछ दिन तक आदत लगने तक। अभी दोनों हाथ जमीन पर। श्री माता जी आपका परम चैतन्य मेरे मूलाधार की पहली पंखुड़ी में निरंतर प्रवाहित होता रहे। जैसे हम 10th फ्लोर पे हैं और साड़ी साड़ी का रोल हमने छोड़ दिया तो वो कितना लंबा जाएगी ना नीचे। हम ऊपर वाली फ्लोर पे हैं और साड़ी अगर हमने रोल छोड़ दिया है एकदम नीचे जाएगी निचले वाले फ्लोर की तरफ। वैसे ही जब ये अनुभूति आती है हमें जब पहली पेटल खुलती है तो उसमें घड़ियां रहती है वैसे ही खुल के सीधा श्री माता जी का जो पृथ्वी माता का कोख है गोद है गर्मी है गर्भ है उस हद तक
विलीन होती है। वो शक्ति, वो प्रेम की गर्माहट, वो स्पंदन हमें उस पेटल पे महसूस होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो याद रखने हैं। इमेजिनेशन नहीं। अभी तक जो भी करते थे धार्मिक व्रत कर्मकांड, तो लोग इमेजिनेशन करते थे, हाँ भगवान आए हैं, भगवान खाना खा रहे हैं। तो श्री माता जी ने कहा है ये अत्यंत जीवित क्रिया है और वो कभी भी हो सकती है। केवल मध्य में आना है, ये सब महसूस होता है आराम से। तो इमेजिनेशन नहीं। जैसे ही इमेजिनेशन किया, लेफ्ट मूलाधार कैच, पूर्व संस्कार, कुसंस्कार हमारे अनुभवों के द्वारा हम महसूस करते हैं, हाँ पिछले साल ऐसा हुआ था, ये साल भी ऐसे ही होगा। नहीं, हर टाइम हमारी कुंडलिनी के साथ नए अनुभव के लिए हमें जागरूक रहना है, नम्र रहना है, जो मिलेगा उसे एक्सेप्ट करना है। तो हर किसी को ये अलग अलग महसूस होता है। तो इमेजिनेशन से दूर रहना है। इसके कारण पहले लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पृथ्वी माता के अस्तित्व में उनकी ओर भावना समर्पित करके लीन होना है। मन ही मन हमें सोचना है वो कितनी बड़ी है, वो कितनी जीवित है, कितनी क्रियाएं पृथ्वी पर चालू है, कितने जीवों को आश्रय उन्होंने दिया है, कितनी विविधता है, कितनी सुंदरता है, कितनी शांति है, सहन करने की शक्ति है। सबसे पहले सबूरी है, सबूरी, सब्र। श्री माता जी ये गुण हमें देने की कृपा करें। हृदय के लिए, मूलाधार के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। और केवल सबूरी जिसके अंदर है उसमें ही ग्रोथ, हर एक क्वालिटी, हर एक शक्ति खुलती है। ये श्री माता जी के भाषण में उन्होंने समझाया है। तो एक एक सुंदर गुण मंत्र के साथ मांगने हैं। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी आपका परम चैतन्य मेरे बाएं मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जैसे ही कार्तिकेय का नाम लेते हैं तो उनकी सारी शक्तियां हमें महसूस करनी है।
शौर्य, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी उनके अंदर है। रिएक्शन नहीं करते, केवल श्री माता जी के इशारे पर ही वो एक्टिवेट होते हैं। उनकी वाइफ देवसेना, उनके माता, उनके पिता शिव शक्ति, ये सब हमें याद करना है। मंत्र लेते ही उसमें श्री कार्तिकेय में पूर्णतया विलीन होना है। हमारे बड़े भाई हैं। कात्यायनी माता, वो कलेक्टिव मदरहुड है। और वो याद करना है, केवल नवरात्र में नहीं। पाठ करते हुए हम देवी माँ को याद करते हैं, वो नहीं। जब जब हम उस जगह में हमारा चित्त जाएगा, वो शक्ति हमें महसूस करनी है। श्री शिव जी का तेज, श्री ब्रह्मदेव जी का तेज शक्ति, विष्णु जी की तेज शक्ति, इंद्र, देवी देवताओं की, इस ब्रह्मांड में, सगुण निर्गुण ब्रह्मांड में जो तेज शक्ति है, वो साक्षात कात्यायनी माता। देखिए, इतनी महान शक्तिशाली हमारी माता है। और मन में ऋणी भाव रहना है, रखना है कल्कि का गुण, कि एक एक मंत्र के साथ उनको जानना है, खुद को लीन करना है उनके श्री चरणों में, श्री माता जी के खुद को बांध के रखना है। मैं एक आत्मा हूँ, और श्री माता जी ने ये पूरा देवलोक जोड़ लिया। उनके परिवार में हमें समा लिया है श्री माता जी ने। और अभी हमें ब्रह्म नाड़ी से बाहर नहीं आना है। हल्के से बैक आज्ञा थपथपाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मानव देह में होने के कारण बार बार उसका अधिक्य हमारे ऊपर हो जाता है, तो उसके लिए हमें बैक आज्ञा बार बार करनी पड़ती है बैलेंसिंग के लिए। तो हमें वो करते रहना है। जब जब महसूस होगा तो हल्का सा सूर्य प्रकाश, सुबह का 7 बजे का, हल्का बिल्कुल, जिसमें गर्मी नहीं, केवल उजाला है, वो हमारी बैक आज्ञा पे लेना है। महागणेश जी का मंत्र लेना है, इड़ा नाड़ी उठा के राइट में डालनी है, और शुद्धिकरण की प्रार्थना। बस सिंपल। जिन्हें भी ईड़ा नाड़ी बैक आज्ञा महसूस होती है, वो करना है। श्री माता जी, कृपया मुझे परिपक्व सहज योगी बनाइए। सहज योग ध्यान की गहनता मुझे दीजिए। राइट हैंड हमारा आज्ञा चक्र। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। मेरी हर एक गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, जितने भी अवतरण, अंशावतार इस धरती पर आए, आप भी मानव स्वरूप में इस धरती पर आई थी।
हम पूरे मानव वंश की ओर से आपको प्रार्थना करते हैं। आपके शान के खिलाफ जो भी गलतियां इस पूरे मानव वंश से हुई है, जो भी अज्ञानता के कारण मूर्खतापूर्ण हमने व्यवहार किए हैं, गलतियां की हैं, पूरे मानव वंश को क्षमा मिले। श्री माता जी, कृपया इस हर धरतीवासी को अपनी गलती के लिए क्षमा मिले। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, आपके प्रेम के सागर में आप ही साक्षात मदर मेरी हैं। आपके चैतन्य से हमें नहलाइए, हमें शुद्ध पवित्र कीजिए। हमारे अंदर के सारे दुर्गुण समूल नष्ट हो। ओम त्वमेव साक्षात् सर्वविद्राविणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली हंस चक्र पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हंस चक्र स्वामिनी का मंत्र लेना है और बाकी आगे के 24 घंटे याद रखना है। याद केवल रखना है, मैं आत्मा हूँ, साक्षात परम परमेश्वरी त्रिभुवन स्वामिनी आदि शक्ति श्री निर्मला देवी की मैं बेटी हूँ। ये याद रखना है, उसका प्रदर्शन नहीं, अंदर से केवल जानियो रहेगी। मैं आत्मा हूँ, मैं सहज योग में कितने साल से हूँ। क्या मैंने 4 बजे का ध्यान किया? क्या मेरे परिवार के लोगों के लिए मैंने बैलेंसिंग किया, उनके लिए प्रेयर की? क्या सामूहिकता के लिए मेरे मन में प्रार्थनाएं आती हैं? तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री माता जी को प्रश्न पूछा गया, अगर हम आत्मा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करे क्या नहीं करे? ये सारे वेद पुराण पढ़ पढ़ के सब लोग भ्रमित हो गए हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, और उसके भ्रम में फंसे पड़े हैं। श्री माता जी ने कहा, बहुत ही सिंपल, आपकी माता प्रकृति है, तो जितना पॉसिबल हमें प्राकृतिक बनना है, अतिशयता नहीं। घर छोड़ के जंगल में जाके बैठने को श्री माता जी ने नहीं कहा। जितना पॉसिबल है धीरे धीरे प्राकृतिक बनना है, नैसर्गिक बनना है, हमारे अंदर की कृत्रिमता का त्याग करना है, जड़त्व का। क्या
मेरे बात करने से सामने वाली व्यक्ति शांत होगी या उनकी उलझन और बढ़ेगी या उन्हें गुस्सा आएगा। मेरे आचरण से उन्हें मत्सर आएगा। अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं बिल्कुल श्री माता जी की तरह ही बिहेव करूंगी। मैं वो ही करूंगी जिससे मैं खुद ब्रह्म नाड़ी में रहूंगी, दूसरे भी मध्य में कैसे आएंगे। अगर वो मौन है, डिप्रेशन में है, तो वो खुश कैसे होंगे। अगर वो बहुत ही एग्रेसिव है तो वो ठंडे कैसे होंगे, मध्य में कैसे आएंगे। वो बिहेव करना है वैसे ही। ये हंस चक्र प्रैक्टिस करना है, केवल मंत्र नहीं। राइट विशुद्धि के उंगली से कान के पीछे 4 बार, राइट कान के पीछे और लेफ्ट कान के पीछे। ओम कम, ओम कम, ओम कम, ओम कम, ओम खम, ओम खम, ओम खम, ओम खम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ईड़ा नाड़ी उठा के राइट में डालेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। भैरवनाथ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जैसे हम ये मकड़ी का जाला रहता है, बिल्कुल हर एक हम उठा के डालते हैं, उतना सूक्ष्म वजन हमारे नाड़ी का वो कम होता है। वो महसूस करना है लेफ्ट हाथ पर। वो नाड़ी उठाते हैं तो जाले निकलते हैं। एक बार भी करेंगे कोई बात नहीं, 7 बार करना है, 2 बार करना है, कुछ भी नहीं, बस वो महसूस करना है। क्योंकि ये आदि शक्ति ने कहा है पीड़ा नाड़ी राइट में डालकर संतुलित होगी। तो ये उनके शब्द हैं, इसीलिए वो हो रहा है। वो महसूस करना है उनकी शक्ति, उनके शब्द की शक्ति हर टाइम महसूस करनी है। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर और राइट हथेली में भी देखना है। विशेषता राइट हथेली का राइट अंगूठा सहस्त्रार, राइट विशुद्धि। सबसे पहले इसमें सेंसेशन आता है। श्री माता जी कृपया मेरी दाहिनी बाजू पूर्णतया संतुलित हो। श्री माता जी
आप ही आदि शक्ति हैं। इस ब्रह्मांड की साक्षात आपने रचना की है। मैं आपकी ऋणी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सजीव घटक हूँ। इस सौभाग्य के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशन आ रहे हैं अच्छे से। श्री माता जी, इस चैतन्य की, इस निर्मल आनंद की अनुभूति मेरे हर सहज योगी भाई बहन को मिले। कृपा हो श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये इतने सुंदर वाइब्रेशन जो महसूस हो रहे हैं अभी, जैसे फ्रिज का ऊपर का दरवाजा खोला है, थोड़े से गाढ़े हैं, नॉर्मल हवा से भी ज्यादा फॉग की तरह ये गाढ़ा है वाइब्रेशन। ये साक्षात श्री गणेश जी हैं, परम चैतन्य स्वरूप। श्री माता जी धन्यवाद। श्री माता जी ने कहा है कि हमारी कुंडलिनी को खुश करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करनी है। लेफ्ट हैंड सामने, तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा ईगो को फेस करते हैं, राइट साइड है, परेशान हो रहे हैं, तो आपको चांदनी रात में टहलना है। जिन्हें भी परेशानी है, फोटो के सामने मंत्र लेना और चांदनी रात में टहलने से देखिए लीवर में अभी से वाइब्रेशन आ रहा है। इतना खूबसूरत वो आनंददायी होता है। साक्षात माँ सरस्वती का हम आविष्कार का आनंद लेते हैं और पिंगला नाड़ी भी संतुलित होती है। तो ये सब जो भी श्री माता जी के भाषण में है, वो हमेशा करके देखना चाहिए, ना कि किताब खोल के श्री माता जी के सामने बैठना है। हाँ, शुरुआत में ये हमारी स्टडी है, तो हम कर रहे हैं दूसरों को सिखाने के लिए। हम बैठक भी बना रहे हैं, लेकिन ये सब चीज करके देखनी है। लेफ्ट हाथ हमारे लीवर पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड हृदय पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात सर्वशक्तिमान श्री सदाशिव मेरे पिताजी हैं। साक्षात महा महादेवी विश्व जननी माता पार्वती श्री गणेश माता
वो मेरी माता है। ये एक क्षण के भी लिए भी भूलना नहीं। यही ध्यान है, यही धारणा है। आत्मा, मेरा उद्गम कहाँ से हुआ है? यहाँ पे है चंद्र रुद्र ग्रंथि। यहाँ पे हमें पूर्णतया कृत्रिमता का त्याग करना है। ये याद रखना है। जिस क्षण से हम नैसर्गिक बनना शुरू करते हैं, अंदर से, क्या धरणी माता से मैं ये शॉपिंग करूंगी तो धरणी माता को परेशानी होगी? ये याद रखना है। हम वैसे 100% कभी होंगे वो पता नहीं, पर धीरे धीरे छोटी सी बेबी स्टेप्स हमें करनी है। और ये सारे प्रोटोकॉल केवल जो ब्रह्म नाड़ी में है उनके लिए है। ये दूसरों के लिए नहीं है। उनके लिए ट्रीटमेंट्स हैं। जो ब्रह्म नाड़ी में है वही ये फॉलो करते हैं। जितने नैसर्गिक, क्या इससे श्री माता जी को खुशी मिलेगी? मैं कैसे बिहेव करूं, क्या करूं, ये श्री माता जी को देखकर ही। क्या वो गौरी शक्ति, वो भावना, श्री माता जी ने कहा है कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, भावना, भावना, वो कहती हैं मैं आदि शक्ति हूँ, मैं परमात्मा की इच्छा शक्ति हूँ। उनकी भावना, हमारे पिताश्री की भावना, भावनाएं समर्पित करनी है। केवल उनकी भावना से ये सूरा सारा संसार चालू है, हमारी आदि शक्ति के कारण। तो हम उनके अंश हैं। वही शांभवी है, इंटरनेट पे शांभवी नहीं। क्या ये शिव का भाव मेरे अंदर है या पूरा अभाव है? क्या अंदर से मैं श्री माता जी की बेटी हूँ? श्री माता जी के बाल में तेल रहता है सहस्त्रार के लिए। तो क्या मेरे चक्रों के लिए मैंने हल्का सा मसाज किया है वाइब्रेटेड ऑयल से? क्या वाइब्रेटेड कुमकुम मैं लगाती हूँ? कोई भी कट्टरता नहीं, कोई भी कट्टरता नहीं, प्रोटोकॉल के लिए अंदर से। प्रदर्शन बिल्कुल नहीं। जहाँ पे जो रहता है, जैसे उनका काम है वैसे बिहेव करना है, अलग नहीं दिखना है ग्रुप से। पूर्णतया संतुलन, महालक्ष्मी के जैसा वजन में रहना है। तो ये भावना, शिव की भावना, इच्छा, क्या वो शक्ति मेरे अंदर है? श्री माता जी ने हमें कहा है ब्रह्मा प्रिंसिपल सुब्रमण्यम, साक्षात
देवों के सेनापति श्री कार्तिकेय के जैसे हम केवल श्री माता जी के प्रति विनम्र हैं। ब्रह्मा प्रिंसिपल मेरे अंदर है। क्या मैं केवल श्री माता जी के वाइब्रेशन को ही सीख करती हूँ, चाहती हूँ? हर टाइम मैं निर्विचार रहना चाहती हूँ। चाहना अलग बात है, फैमिली में रहना और कर्तव्य अलग बात है। वो स्टेप श्री माता जी की कृपा से सबको मिलने ही वाली है। पर अभी क्या मेरा सीकिंग है? क्या मैं शिष्य हूँ? मैं दूसरों को सहयोग सिखाने से पहले क्या मेरे अंदर की कृत्रिमता नष्ट हुई है? श्री माता जी का पूरा भाषण तो छोड़िए, उसके जो भी पार्ट्स हैं अभी व्हाट्सएप पे, तो वो ये ग्रुप में से वो ग्रुप में जब कॉपी या पेस्ट होते हैं ना, तो वो भी जैसे ये ग्रुप में जो कोट है आया, तो वो दूसरे ग्रुप में कोट जाएगा, तब तक उस पे कोई तो स्टिकर आ जाता है, अपना स्टैम्प, या फिर उसमें से उतना ही लाइन लेंगे जो अपने को पसंद है। फिर ऊपर हार्ट जोड़ने का, हार्ट, फिर उसमें फूल डालने हैं, फिर उसमें नमस्कार डालना है, फिर नीचे श्री माता जी के नाम में कुछ तो बदल करना है, आधा करना है, छोटा करना है। यानी ये व्हाट्सएप पे ही दिखता है। जो जैसे है वो परिस्थिति को स्वीकार करना, जो सामने है सत्य को स्वीकार करना, वही चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदन तभी होता है जब हम सत्य का स्वीकार करते हैं। मेरा एजुकेशन ये है, मेरा काम करने का दायरा ये है, मेरा शरीर इतना ही काम कर सकता है, मैं ये लोकेशन पे हूँ, ये मेरी जरूरतें हैं। सत्य का सामना, सत्य में रहना, क्या मैं वो फेस कर सकती हूँ? सत्य सामने है। मैं कितनी नैसर्गिक हूँ। कल दीदी ने एक फड़के जी का बुक डाला है, उन्होंने वीडियोस डाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ही सूक्ष्म शरीर का चित्र बनाया था, फड़के, सहयोगी फड़के भैया। तो उन्होंने वो डेफ बच्चे जो रहते हैं, विकलांग बच्चे, उनके स्कूल में टीचर थे। तो श्री माता जी ने उन्हें कहा, उन्होंने पूछा, श्री माता जी ये बच्चों को ऐसे क्यों? ये क्या ये ठीक सहयोग से ठीक हो सकते हैं? श्री माता जी ने कहा, उनके शरीर में ये जन्म में कुछ प्रॉब्लम है, तो पिछले कर्मों के कारण, जन्मों के कर्मों के कारण, और अगर उनके कुसंस्कार ठीक हो गए तो वो इस परिस्थिति से मुक्त हो सकते हैं। एक वीडियो भी आता है, श्री माता जी ने, पोलियो है एक बच्चे को, श्री माता जी ने उनको, उस बच्चे को ठीक किया है तुरंत, थोड़ी ही देर में। तो उन्होंने कहा कि श्री माता जी आपने हमें सहयोगी बनाया, हमें मंत्र सिखाए हैं, तो इन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। तो श्री माता जी ने कहा, आपको कोशिश करके देखनी चाहिए। आपकी इच्छा के कारण
वो ठीक नहीं होंगी। मुझे लगता है मेरी बहन ठीक हो। नहीं, मुझे इच्छा करनी ही नहीं है। श्री माता जी आप देखिए, आपको लगता है तो मेरी ये सहयोगी बहन जल्द से जल्द संतुलित हो। दूसरों की ओर से हम कर रहे हैं प्रेयर, क्योंकि वो बीमार है, खुद प्रेयर नहीं कर सकते, तो श्री माता जी को प्रार्थना करनी है। श्री माता जी कृपया उन्हें संतुलन मिले आपकी इच्छा से। मला वाटतं हे बरे व्हावे। श्री माता जी को मैं काम नहीं दे सकती, उनके काम की चीज मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मुझे मेरी औकात में रहना। बोलते हुए श्री माता जी से, वहां पे गणेश जी बाजू में बैठे हैं और बहुत सारे गण हैं। हमारे बंधन देने से कुछ नहीं होगा, हमें बोलना है श्री माता जी आपका निर्मल चित्त इस भारत देश पर आए। प्रार्थना, कृपा कीजिए श्री माता जी, हमें संतुलन दीजिए। आपके सारे निर्मल आशीर्वाद ग्रहण करने हेतु हमें शांति दीजिए। ऐसी नम्र प्रार्थना है। उसके बाद वो देखेंगी। वो साक्षात कुष्मांडा है, जिनके कारण इस धरती पर हरियाली है, और वो उष्णता भी है जो नकारात्मकता नष्ट करती है। एक ही टाइम वो महारौद्रा और महासौम्या है। हमें अपने दायरे में औकात में रहना है, बिल्कुल आगे आगे कोशिश नहीं करनी। तो उन्होंने श्री माता जी को प्रेयर की है। फिर श्री माता जी ने उन्हें कहा आप कोशिश जरूर कीजिए। उन्होंने बच्चों को सहयोग दिया, आत्म साक्षात्कार दिया, उनसे लेफ्ट राइट साइड का संतुलन करवा के दिया, और उन्हें डेफ बच्चों को दोनों कान में उंगली डाल के बिठाया था और कहा आप सहस्त्रार में चित्त को लीन करो। बच्चों को, बच्चे डाउटलेस होते हैं, उनके अंदर विकल्प नहीं होते, इसलिए उनके अंदर ये सब जल्दी होता है। बड़े लोगों के बीच में ये जल्दी नहीं होता। तो वो बच्चों को जैसे बोला उन्होंने किया, तो आधे बच्चों को सुनने को आने लगा, आधे बच्चों को। तो उन्होंने ये कहा अगर आप सहस्त्रार पे रहोगे तो आपको सुनने को आएगा, और धीरे धीरे उनका कंडीशन ठीक हो गया। देखिए श्री माता जी की जो शक्ति है, रोग निवारक शक्ति, वो उनकी इच्छा से हमारे अंदर से बहेगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देखने हैं, लेकिन मध्य में रहते हुए, अपनी इच्छा से नहीं, श्री माता जी से परमिशन लेनी है। तो श्री माता जी ने उन्हें ये भी कहा था कि आप ये लोगों के बीच में काम कर रहे हो, उपजीविका का साधन उनका ये है कि उनको इन बच्चों के साथ काम करना था, तो आपके शक्ति का व्यय जरूर होगा, वाइब्रेशन खींचेंगे वो बच्चे। तो आप घर जाके 2 बार फुट सोक कीजिए, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा करके सहस्त्रार से वाइब्रेशन ज्यादा लीजिए।
अगर आपको दूसरा उपजीविका का साधन मिलता है तो ही ये जॉब छोड़िए। उन्होंने ये नहीं कहा, अरे ये तो बाधा है, ये छोड़ो, वो छोड़ो, इधर चलो, खेती करो। ऐसे उन्होंने नहीं बोला। स्वाभाविक रहना, नेचुरल रहने को श्री माता जी ने कहा। और एक दीदी हैं, सीनियर दीदी हैं, बहुत अच्छे से ध्यान करने वाली, और बहुत हेल्थ भी उनकी अच्छी है, बैलेंस। तो उनके घर में ही 2-3 डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा, मेरा हर महीने या फिक्स टाइम में चेकअप होता है। उन्होंने कहा, मुझे डेंगू से भी पता नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां मेरे ब्लड में हमेशा निकलती है। कभी किडनी का इम्बैलेंस, कभी लीवर का इम्बैलेंस, कभी ये प्रोटीन ज्यादा, कभी वो। सीबीसी काउंट करते हैं तो उनके जो घर के मेंबर हैं वो भी सारे सहयोगी हैं, वो हंसते रहते हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ तो अच्छी है लेकिन इनके ब्लड रिपोर्ट्स में हमेशा ऐसा गड़बड़ कुछ तो आता रहता है। तो उन्होंने कहा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं साक्षी भाव में रहती हूँ। जो भी बाधा आती है श्री चरणों में, सहस्त्रार से परे, सहस्त्रार से परे, तो वो सारा मेरा ब्लड रिपोर्ट में आता है। मुझे कुछ भी बीमारी नहीं, मैं हेल्दी ही खाती हूँ, मैं ठीक से सोती हूँ, ये हूँ। पर ये आजू बाजू का एरिया का क्लियरेंस होते रहता है। तो वो डॉक्टर हैं, वो भी उनके आ, भाई के बेटे हैं, वो भी सहयोगी है, उन्हें ये पता है। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सब होता रहेगा, लेकिन वास्तव का सामना करना, सत्य खंड में रहना, ये चंद्र रुद्र ग्रंथि है, केवल मंत्र नहीं। और कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है, और कुछ नहीं। हैबिट्स बदलना, श्री माता जी ने कहा, मुश्किल होता है, वो दोष हमारे डीएनए के अंदर होता है, जाके बैठता है। तो श्री माता जी की कृपा से वो ठीक हो जाएगा। तो अभी राइट अनाहत पे, हम राइट अनाहत से रिलेटेड जो नाड़ियां हैं उनके मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अलंबुसी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुहुनाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशोधरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गंगा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हस्ति जीवा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशस्विता नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री अश्विनी नाड़ी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गांधारी नाड़ी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री पूषा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री शंखिनी नाड़ी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सरस्वती नाड़ी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री ईड़ा नाड़ी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री पिंगला नाड़ी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सुषुम्ना नाड़ी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से सहस्त्रार तक कुंडलिनी उठानी है, रेज करनी है और सहस्त्रार के पीठों को हल्के से मसाज करना है, बंधन देना है सहस्त्रार को। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आई। श्री माता जी मेरे सहस्त्रार चक्र में, उसमें जो भी अन्य चक्र हैं, देवी देवताओं के शक्तिपीठ, वो पूर्णतया जागृत स्थापित कार्यान्वित हो। ये सारे शक्तिपीठ तभी जागृत होते हैं जब हम शांभवी शिव भावना में लीन होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति, ये उनकी इच्छा है कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिले। मेरी हैसियत की नहीं, ये उनकी इच्छा से मुझे मिल रहा है और हमें बस ब्रह्म प्रिंसिपल ग्रहण करना है, शिष्य बनकर, सीकर बनकर, जो भी वो बड़े मन से हमें दे रही। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी पीठ जागृत नहीं, तब तक ये सारे पुराण वेद मंत्र बस एंटरटेनमेंट है। उनकी इच्छा महसूस करनी है, वो धारण करनी है हमारे सहस्त्रार पे। ये बेस है सहस्त्रार का। श्री माता जी कृपया मेरे सहस्त्रार में जो भी नाड़ियां हैं और चक्र, नर्व्स अलग हैं, पेशी कोशिकाएं अलग हैं, वो केवल राइट साइड है, और ये हमारा असली अस्तित्व सहस्त्रार, जिससे हम श्री माता जी से जुड़े हैं, पूर्ण स्वरूप हमारा असली। श्री माता जी कृपया मेरा सहस्त्रार चक्र, उसमें जो भी नाड़ियां हैं, जितने भी चक्र हैं, वो पूर्णतया जागृत स्थापित कार्यान्वित हो।
श्री माता जी, मेरे सहस्त्रार चक्र के हर एक पेटल में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति, परम चैतन्य पूर्णतया प्रवाहित होता रही। श्री माता जी, कृपया इस सहस्त्रार चक्र का अनुभव मुझे महसूस होने के लिए मेरा मस्तिष्क पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संतुलित हो। सहस्त्रार चक्र पे मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणपति साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणाध्यक्ष साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री गणेश गणाध्यक्ष हमारे एक्सिस पर जो है, जो भी मध्य नाड़ी में है, सहयोगी उनके सहस्त्रार में गणाध्यक्ष स्वरूप में है। श्री गणाध्यक्ष परम चैतन्य से भी परे, साक्षात आदि शक्ति की प्रथम इच्छा, शुद्ध इच्छा, साक्षात ओंकार है। इन्होंने श्री गणाध्यक्ष स्वरूप में श्री शिव, श्री ब्रह्म देव और श्री विष्णु की रचना की। गणेश, निर्मल गणेश और गणाध्यक्ष यानी बच्चा जो है वो माँ के लिए बेबी रहता है, दादी के लिए गुड्डू रहता है और ऑफिस में उन्हें सैल्यूट मारते हैं। ऑफिसर, मेन पोस्ट गणेश जी का, गणाध्यक्ष वो काम देते हैं। ये शिव जी का काम है, ये विष्णु जी का काम है, ये ब्रह्मा जी का दायरा है। पूर्ण स्वरूप गणेश जी का गणाध्यक्ष हमारे सहस्त्रार पे है। तो इस सहस्त्रार के जितने भी कुविचार है वो अभी इसी क्षण डिलीट करने हैं, उनकी कृपा से हो जाएंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं, आप ही साक्षात निर्मल आत्मा है। श्री माता जी, आपका प्रेम का प्रकाश मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर आए। महसूस करना है मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार के सारे पीठ। श्री माता जी, यहाँ का सारा अज्ञान पूर्णतया नष्ट हो। आपके निर्मल प्रेम का प्रकाश मेरे अस्तित्व पे आए, सारा द्वैत नष्ट हो।
श्री माता जी, कृपया मेरा मस्तिष्क उससे जुड़े शरीर के हर भाग, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, नाड़ियां, आत्मा, जीवात्मा, मन, विराट का अस्तित्व, सारे कोश, इन सब में आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। हमारे शरीर के अंदर जो मज्जा संस्था है, जो नर्व्स है, नाड़ियां हैं, जो जाल है, तो वो तो कितने तो लाख लाख में है। उसमें से ब्रेन में 928 नाड़ीज हैं, नर्व्स हैं, और क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन को मदद करने वाली, हमारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस, उसको कंट्रोल करने वाली। तो श्री माता जी ने कहा, आप ये काट के देखोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा वहां पे कुंडलिनी शक्ति। या फिर हमारे चक्र जो है वो हमारे मेरु रज्जु में है, अंदर, मेडुला ऑब्लांटा। श्री माता जी ने कहा है, अगर हमने काट के देखेंगे तो आदमी तो मर ही जाएगा, वहां पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे हवा है, ये हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वो घूमती है, ठंडक आती है, उसकी लहरें हम महसूस कर सकते हैं। वैसे ही कुंडलिनी शक्ति और ये सारे चक्र और प्रवाह हम महसूस करते हैं। तो श्री माता जी ने शरीर में भी बताया है, वो निर्मल लाइट में हर चक्र के बारे में, कौन से प्लेक्सस पे प्रादुर्भाव है, कौन से चक्र का। तो ये सब श्री माता जी ने बता के रखा है, तो वो जरूर पढ़ना है। तो श्री माता जी से अभी प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया आपकी शुद्ध इच्छा से मेरे मस्तिष्क और उससे नियंत्रित अंतरस्रावी तंत्र प्रणाली पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए, पूर्णतया। श्री माता जी, मेरी एंडोक्राइन सिस्टम पूर्णतया आपके कंट्रोल में आए। श्री माता जी, मेरा हाइपोथैलेमस, मेरा पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, मेरी पैनक्रिया, अग्नाशय जो इंसुलिन वाली है, अधिवृक्क ग्रंथि, मेरे जनन में, प्रजनन में मदद करने वाली ग्रंथि, सब पर आपका और आपका नियंत्रण आए। मेरे एंडोक्राइन सिस्टम में पूर्णतया श्री गणेश तत्व स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, आपकी निर्मल प्रेम शक्ति, परम चैतन्य मेरे एंडोक्राइन सिस्टम पे निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी, कृपया मुझे
आपके प्रेम का यंत्र बनाइए। देखना है ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र पुत्र गणेश स्थित साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूर्णा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, हमने ये शरीर धारण करने से जो भी गलतियां की हैं, परमात्मा के खिलाफ कार्य हुआ है इस शरीर से, जानते हुए अजानते हुए, हमें क्षमा मिले। जो भी गलतियां मैंने की है मुझे पता नहीं, श्री माता जी मुझे सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं स्वयं को सुधार सकूं। सबसे पहले हमें शिष्य बनना है माता पार्वती गौरी की तरह, जो शिव की प्रथम शिष्या है। साक्षात आदिशक्ति दश महाविद्या होने के बाद भी उन्होंने उनको गुरु मानकर ये कुंडलिनी का नॉलेज ग्रहण किया, एक सीकर की तरह। फिर हमें खुद पे ही प्रेम करना है, खुद के ही गुरु बनना है। अपना शरीर अपना मन यही हमारे शिष्य हैं। ये दोनों को तकलीफ ना देकर, शरीर और मन को परेशान नहीं करना, ईगो से झगड़ा नहीं करना, समझाना है धीरे धीरे गुरु बनकर, और उनमें डेवलप करना है वाइब्रेशन। पहले खुद को अपने मन को समझाना है, शरीर को समझाना है, फिर हम टीचर बने। फिर नाभि में ब्रह्म नाड़ी में आने के बाद हम एक एक अपने बॉडी पार्ट को समझ रहे हैं। ईड़ा नाड़ी के ओर से प्रॉब्लम निकाले, पिंगला नाड़ी के ओर से प्रॉब्लम निकाले। अभी पंच महाभूतों की ओर से हम प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। अभी वायु तत्व की ओर से हमारा बाकी है, वो भी अगले सेशंस में होने वाला है। वायु तत्व आज तेज तत्व का किया था। तो हमें स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर बनना है, खुद का ही ऑपरेशन करना है, शल्य विशारद बनना है, शल्य चिकित्सक। मुझे किस बात से दुख हो रहा है, कौन सी पीड़ा है, क्या मैं वो शल्य, वो जो दुख है, वो जख्म है मेरे हृदय की, क्या मैं वो ठीक कर सकती हूँ? भूतकाल में जाकर, हाँ ये व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला, ये व्यक्ति ने मेरा इतना नुकसान किया,
तो क्या मैं मेरे हार्ट को वाइब्रेशन दे के उस दुख से खुद को मुक्ति दे सकती हूँ? चलो, मैंने क्षमा किया। अगली बार से मैं ज्यादा अलर्ट रहूंगी कि मेरा नुकसान ना हो। पर क्या मैं उस दुखी मेमोरी से मुक्त खुद को कर सकी हूँ? क्या एक सामान्य बात है, मेरे अंदर कुछ तो लालसा है, मुझे ये टाइप चाहिए, यही टाइप का चाहिए। तभी केवल अपने हार्ट को बंधन देना है। तुम आत्मा हो और तुम अपने आत्म स्वरूप में, चैतन्य में पूर्णतया संतुष्ट हो, समाधानी हो। जैसे 4 बजे की चाय, देखिए उसमें कुछ नुकसान नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकल है, अपने ही ऊपर हम एग्जाम ले रहे हैं। ये 4 बजे की चाय है, अगर वो नहीं लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है। एक्सपेरिमेंट भी करने हैं तो ज्यादा उसमें रिस्क नहीं लेना है। तो ये मैं एक आत्मा हूँ, मैं अपने ही चैतन्य में खुश हूँ, तो वाइब्रेशन देने हैं हार्ट को। तुम्हें चाय की जरूरत नहीं है फ्रेश होने के लिए। तो क्या चैतन्य से मेरा पेट भर रहा है? क्या केवल चैतन्य हृदय को देने से मेरा वो टाइम निकल रहा है? क्या मेरे अंदर की ये छोटी सी लालसा मैं शांत कर सकती हूँ? तो ही मैं मेरे पूर्वजों को शांत करूंगी। अगर मैं मेरी खुद की इच्छा शांत नहीं कर पा रही हूँ, 1000 बार भी पूर्णमदम मंत्र हमने बोला तो भी फायदा नहीं, अंदर से होना होगा। ये खुद को चेक करना है, क्रॉस चेक करके देखना है। और हम सर्जन भी बनते हैं। इसके बाद विशुद्धि में आकर पंच महाभूतों से हमारा शुद्धिकरण हो चुका है। नाड़ियां क्लियर होने के बाद हम श्री माता जी की विशुद्धि में विराट के अस्तित्व में पहुंच जाते हैं। वाइब्रेशन आने लगते हैं हर जगह से, वाइब्रेशन जहां भी जाएंगे निगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगते हैं। तो आम का पेड़ की परिपूर्णता क्या है? आम का फल। तो ये विराट की अवस्था की परिपूर्णता क्या है? श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट तो हम बन गए। इसके बाद क्या? टीचर बने, डॉक्टर बने, सर्जन बने, स्टूडेंट बने, अभी और क्या? वाइब्रेशन आ गए, विराट का अंग प्रत्यंग बन गए, इंस्ट्रूमेंट बन गए, और क्या? वो एसी है, वो चला के भी देखना है। क्या मैं पूर्णतया रिएक्शन लेस हूँ? मेरे अंदर का अहंकार पूर्णतया नष्ट हो चुका है? क्या मेरे वाणी का उपयोग श्री माताजी ही कर रही हैं, या इस जबान से कोई और बोल रहा है? सहज योगी मैनिफेस्ट होंगे, श्री माता जी ने कहा, निर्मल वाणी के रूप में। इसीलिए जो भी सीनियर सहज योगी हैं, वो अपना मौन छोड़ के आजकल यूट्यूब पे बहुत आ रहे हैं। ये श्री माता जी की इच्छा है। जैसे चांद की चांदनी, वैसे श्री माता जी के निर्मल लाइट है। ये सारे निर्मल लाइट श्री माता जी के फॉलोअर। तो वो मैनिफेस्टेशन उनका कैसे होगा? शुरुआत में निर्मल वाणी के स्वरूप में, उनके मंत्र से, उनके मंत्र से
लोगों की ब्रह्मनाड़ी खुलेगी। उनके निर्विचारिता मंत्र लेने से पूरा ग्रुप निर्विचार हो जाएगा। तो उसके लिए निर्मल भावना में मैं हूँ क्या, शिव की भावना में मैं विलीन हूँ, श्री शुद्ध इच्छा में मैं विलीन हूँ, या मेरी आत्मा अहंकार इसके बीच में मैं फंसी हूँ। शो ऑफ है। तो वो निर्मल वाणी में खुद को प्रदर्शित करेंगे, जो भी उन्होंने वाइब्रेशन श्री माता जी से लिए हैं। तो इस लेवल पर सहज योगी को वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, परमात्मा के साम्राज्य के सारे नीति नियम उनको खुद को समझने हैं। जैसे भारत की राज्य घटना है, मैं आत्मा हूँ, मैं किंगडम ऑफ गॉड का रहवासी हूँ। तो उसके कौन से नियम है, क्या वो मुझे पता है? मैं राजनीतिज्ञ हूँ। अगर श्री माता जी मेरी राज राजेश्वरी हैं, तो मैं राजनीति नीति वो ही नीति में ब्रह्म नाड़ी में फिक्स हूँ, मेरा ज्ञान है। डिप्लोमेट श्री माता जी का, परमेश्वरी साम्राज्य का, ये सहज योगी भारतीय गहन रूट है, सारे संत हैं। श्री माता जी ने कहा है, ये पहली बार नहीं, इससे भी पहले पहले जन्मों में हम एक दूसरे को मिल चुके हैं। तब से श्री माता जी ने हमारे ऊपर ध्यान रखा है। तो अभी ये जबान हमने श्री माता जी को समर्पित की, तो हम केवल वही बात करेंगे जो श्री माता जी करना चाहती है। जैसे श्री माता जी सबको क्षमा करती है, निर्मल चित्त देखना सत्य है, उसको फेस करना सत्य है, सत्य खंड, और मध्य में लाने की कोशिश सामने वाले को, खुद को भी रखना है। जैसे धरणी माता अपनी ओर गोल घूमती है, चंदा मामा के साथ घूमती है, सूरज भगवान के साथ घूमती है, नवग्रहों के साथ घूमती है, इस सोलर सिस्टम में घूमती है, आकाश गंगा के साथ घूमती है। एक ही पृथ्वी माता, हर एक दायरे में अलग मूवमेंट है उनका। तो बिल्कुल हमें आत्मा बनना है, हमारी फैमिली है, हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे वंशज भी हैं, हम इस राज्य के रहवासी हैं, हम इस देश के रहवासी हैं, हम पृथ्वीवासी हैं, हम इस ब्रह्मांड का चेतन हिस्सा हैं। श्री माता जी का डिप्लोमेट बनना है। आगे का स्टेप, मैं कौन सा एजुकेशन लूं, कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लूं, शादी करनी है, कहाँ पे जॉब करना है, किस कंट्री में जाऊं, कहाँ पे पैसे लगाऊं, कहाँ से पैसे निकालूं, क्या मैं कोर्ट केस करूं या नहीं करूं, ये अभी के जनरेशन के प्रॉब्लम है। तो सत्य पे तो खड़ा रहना है, कोई भी चालाकी नहीं, थोड़ी सी चालाकी, बुद्धि देवी, माँ सरस्वती गायब, माँ सरस्वती गायब,
महालक्ष्मी को तुरंत भूल जाइए। हर चीज श्री माता जी के भाषण में बता के रखी है, क्या करना है। वेगस नर्व जो है वो रावण की भी जागृत थी। तो उसमें भी शक्ति का प्रवाह का संचारण हमें करना है संतुलन पाने के लिए। तो जो भी पेपर हमने सॉल्व किए हैं उसका आपको सेल्फ स्टडी रिवाइज स्टडी भी करना है, क्योंकि आप दूसरों को सिखाने जा रहे हैं। श्री माता जी की निर्मल वाणी बनकर, श्री माता जी के राजदूत, शांति के दूत, और शांति दूत को अपने बचाव के हर तरीके के बारे में भी नॉलेज चाहिए। कहाँ से हमें इफेक्ट आ सकता है बुरा, कहाँ पे हमारा आत्म तत्व धोखे में आएगा। तो आपको शांति दूत, शांति सैनिक भी बनना है, सोल्जर भी बनना है। तो वो सोल्जर बनने के लिए हमें सहयोग के ट्रीटमेंट्स भी आने चाहिए। ट्रीटमेंट्स आने चाहिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नीशियन बनना है। सहयोग का इंजीनियर कौन है? इस विश्व का सबसे बड़ा इंजीनियर, इस महान टेक्नोलॉजी के स्वामी है श्री सदाशिव, हमारे पिताजी। कोई भी शो ऑफ नहीं। क्या हंस चक्र पे जब मेरी राइट विशुद्धि की उंगली लगाती हूँ तो दोनों नाड़ियों में तुरंत संतुलन आता है मेरे खुद का। वो देखना है। क्या अभी भी मुझे लगता है मैंने सहयोग स्कूल में एडमिशन लिया है और ये बाकी के लोग पास क्यों नहीं होते? मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ? सहयोग के स्कूल में हूँ। श्री माता जी का सिलेबस कर रही हूँ या फिर अभी भी मैं पुराण और बाकी के सारे इंटरनेट के बुक्स पढ़ रही हूँ? श्री माता जी की निर्मल वाणी, ओमकार की शक्ति, श्री माता जी का हर शब्द मंत्र है। जब तक ये महसूस नहीं होगा तो सहयोग का एक भी मंत्र कार्य नहीं करेगा। एक सहयोगी दीदी है, उन्होंने कहा, वो बहुत ही धार्मिक परिवार से थी। तो उन्होंने कहा गणेश चतुर्थी के टाइम हर एक फैमिली मेंबर 1000 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करता है। उन्होंने कहा फैमिली के अंदर हर मेंबर के बीच में दो दो तीन तीन कोर्ट केस का लड़ाई चालू है। इतनी बार पाठ करके भी उनके अंदर शांति, समाधान, संतुष्टि 1 रुपये की भी नहीं है। वो भी करती थी 1000 बार। जब गणेश चतुर्थी रहती है तो पूरे फैमिली को मिलके 1 लाख का समर्पण करना रहता है। महाराष्ट्र में ऐसे रीत है। 1 सहस्त्र, 1 लक्ष अथर्वशीर्ष। तो सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं, 1-1 हजार बार करते हैं। आजू बाजू वाले, आस पड़ोस वाले लोग श्री गणेश जी के चरणों में। तो उन्होंने कहा मैं भी करती थी, लेकिन मुझे कभी गणेश जी सपने में भी नहीं आए। और जिस दिन उन्होंने जागृति ली, उनको तुरंत पता चला गणेश जी कौन है, गौरी माँ कौन है। वाइब्रेशन आने लगे। उन्होंने कहा ये सत्य है, श्री माता जी ही सत्य है।
वो महामंत्र ही सत्य है। उन्होंने कहा कम से कम महालक्ष्मी का मार्गशीर्ष की पूजा होती है। तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई अगुरु कभी जिंदगी में कभी किए नहीं, लेकिन वो देवी देवताओं के मंत्र जाप बहुत करती थी। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते नारायणी नमोस्तुते। उन्होंने कहा 1 लाख तो क्या कितनी बार बोला होगा याद नहीं। नाभि और लोन से परेशान रहते थे हमेशा। आज इसका देना है, कल उसका देना है, इसका हो गया तो उसका बाकी है। जैसे ही सहयोग में आए, महामंत्र लिया, पूरी फैमिली में शांति। ये मंत्र श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति है। श्री माता जी के भाषण अभी ट्रांसलेट करके ये लोग दुकान खोल के बैठ चुके हैं, बाकी के स्पिरिचुअल लीडर। श्री मा अगर हम सुनेंगे, अगर जो श्री माता जी का भाषण सुनता है, उसे तुरंत पता चलेगा कि श्री माता जी का कौन सा भाषण ये बोल रहा है। वो इतने होशियार हो गए, इतने होशियार हो गए। श्री माता जी ने जो मेडिकल का बताया है, वो सारा वो बताते हैं हमने किया है। चक्रों के बारे में बताते हैं। एक ने तो कोर्स निकाला है यही, ये सारा श्री माता जी के नाड़ी का कोर्स 22,000 प्राइस है। 9 हफ्ते, 9 हफ्तों में योगी बन जाइए, 22,000। तो मैंने वो भी देखा, श्री माता जी का भाषण, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ट्रीटमेंट, वो सब उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखी है। तो जिन्होंने मुझे लिंक भेजा था, सब लोग आजकल बहुत अशांतिमय जीवन को फेस कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे को ये ऐसे भेजते रहते हैं कि देखिए मुझे ना इससे नींद आने लगी, मुझे इससे ठीक लग रहा है, आप भी कीजिए, बस 22,000 में कोर्स है, आप भी योगी बन जाइए। तो मैंने उनको पूछा कि आपका कितना लेवल हुआ। उन्होंने कहा हमें ना 3 चक्र बताए, फिर मुझे इधर दोनों आईब्रोज के बीच में बोला ध्यान करने को, और रोज ऐसे आंख ऐसे काणी करके सुबह 15 मिनट, रात को 15 मिनट। अगर जिसको पॉसिबल नहीं तो कोई भी गणेश जी का फोटो लेना है, शिव जी का फोटो लेना है। देखिए यानी कैसे ये साधकों को उलझा रहे हैं। तो मैंने बोला आप ये कर रहे हो, आपको क्या लाभ मिला। उन्होंने कहा हमें ना अच्छा लगा। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी बीमारी ठीक होनी चाहिए, तो ही हॉस्पिटल में जाना है ना, बीमारी से मुक्ति। या वो ये है अपना ब्यूटी पार्लर है, मुझे जाके वहां अच्छा लगा। तो ये खुद को चेक करना है। अगर मैं खुद भ्रांति से निकल चुकी हूँ, तो ही ये बेचारे लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे। तो श्री माता जी ने कहा है उत्क्रांति, रिवोल्यूशन, सुपर ह्यूमन बन रही हैं। आपके साथ मैं हर क्षण हूँ। अगर आप ध्यान करने वाले सहयोगी हैं, उस आदमी की कुंडलिनी आज्ञा तक तुरंत आएगी। बस उसको मध्य में लाना है, श्री माता जी के चरणों में छोड़ना है, रियलाइजेशन देना है। तो आप सभी ने इतने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।